दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी कुछ डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं नीट एग्जाम में, तो इस वीडियो में हम लोग डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को ही देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो अपना क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गिवन फिगर इज ऑफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एलगी नो स्टॉक। ये हमको फिगर दिखाया गया है नो स्टॉक ब्लू ग्रीन एलगी का, और हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द पार्ट्स, मार्क ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए में और बी में यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स को दिखाया गया है ये पूछा गया है हमसे। तो ए में दिखाया गया है हेटेरोसिस्ट सेल को, हेटेरोसिस्ट, और बी में दिखाया गया है म्यूसिलेजिनस सीट। ए हेटेरोसिस्ट सेल है और बी है म्यूसिलेजिनस सीट। ए में दिखाया है हेटेरोसिस्ट और बी में दिखाया गया है म्यूसिलेजिनस सीट। ऐसा हमको दे रखा है ऑप्शन ए में, ये अपना आंसर हो जाएगा। वेजिटेटिव सेल ट्राइगोम का यहाँ कोई लेने देने नहीं है, तो बी सी हो जाएंगे गलत। यहाँ पे उल्टा लिख के दे दिया, म्यूसिलेजिनस सीट ए में दे दिया और हेटेरोसिस्ट बी में दे दिया। जबकि ए में दिखाया गया है हेटेरोसिस्ट स्पेशल सेल है साइनोबैक्टीरिया में पाई जाने वाली, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनकी हेल्प करती है, और बी में दिखाया गया है म्यूसिलेजिनस सीट। आंसर होगा यहाँ पे ए। डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी हमको, यहाँ पे दिखा रखा है देखो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एलगी नो स्टॉक। ए में दिखाया गया है हेटेरोसिस्ट को और बी में दिखाया गया है म्यूसिलेजिनस सीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर शेप। बैक्टीरिया को शेप के आधार पे 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, और हमको एक फिगर पहचान का आंसर करना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे हमको दिखाया गया है बेसिलस बैक्टीरिया को, बी में दिखाया गया है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, यहाँ पे दिखाया गया है कोमा शेप के, और यहाँ पे दिखाया गया है स्फेरिकल बैक्टीरिया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए में है बेसिलस, बी में है स्पाइरल शेप के, सी में है कोमा शेप और डी में है स्फेरिकल कोकस बैक्टीरिया। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ए में कोकाई दिखा रखा है, कोकस दिखा रखा है यहाँ पे डी में, तो यह हो जाएगा गलत। यहाँ पे ए में लिख के दे दिया कोकाई को, कोकाई दिखा रखे है डी में, यहाँ दिखा रखे है ए में बेसिलस, तो ये हो जाएगा गलत। स्पाइरल शेप के दिखा रखे है बी में, ए में लिख के दे दिया तो बी भी गलत हो जाएगा। बेसिलाई तो सी लिख के दे रखा है, स्पाइरल यहाँ पे सही दे रखा है, सी में है कोमा शेप के बैक्टीरिया, यहाँ लिख के दे दिया कोकाई, तो ये भी हो जाएगा गलत डी भी। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। बेसिलस स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया बी में है, कोमा शेप का है सी में, और स्फेरिकल स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये है डी में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ये लिख के दे रखा है हमको एनसीईआरटी में, बैक्टीरिया को शेप के आधार पे 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। स्फेरिकल कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं स्फेरिकल, प्लूरल में इनको लिखा जाता है कोकाई। बेसिलस होते हैं रोड शेप के, और इनको प्लूरल में क्या लिखा जाता है बेसिलाई। ऐसी जो विब्रियम बैक्टीरिया है कोमा शेप के होते हैं, प्लूरल में इनको विब्रियो लिखा जाता है, और जो स्पाइरल होते हैं स्पाइरल शेप के स्पाइरलम, इनको प्लूरल में क्या लिखा जाता है स्पाइरला। यहाँ पे हमको डायग्राम भी दिखा रखा है, यहाँ पे दिखा रखा है देखो विब्रियो को, कोमा शेप के जो बैक्टीरिया है, यहाँ पे दिखा रखा है स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया, और यहाँ पे दिखा रखा है बेसिलस, और इधर दिखाया है कोकाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमको दिखाया गया है इस फिगर में ब्राउन एलगी को, लेमिनेरिया को। हमसे पूछा है कि ए बी सी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी में हमको दिखाया गया है होल्ड फास्ट को। होल्ड फास्ट का काम है प्लांट बॉडी को जमीन से जोड़े रखना। बी में दिखाया गया इस टाइप को, ये स्टाइल की तरह काम करता है, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है फ्रेंड। तो ए में हमको दिखाया गया है फ्रेंड, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ए में दिखाया गया है फ्रेंड, बी में दिखाया गया है इस टाइप को, और सी में दिखाया गया है होल्ड फास्ट को। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ये हमको लिख के दे रखा है एनसीईआरटी में, होल्ड फास्ट द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का काम है प्लांट बॉडी को जमीन से जोड़े रखना। इस टाइप स्टाइल की तरह काम करता है, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है फ्रेंड। और हमको डायग्राम दिखा रखा है ब्राउन एलगी के, यहाँ पे हमको दिखा रखा है लेमिनेरिया, यहाँ पे दिखा रखा है फ्यूकस, और इधर दिखा रखा है डिक्ट्यूटा। यहाँ पे देखो होल्ड फास्ट, यहाँ पे स्टाइप, यहाँ पे फ्रेंड। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है फ्रेंड, यहाँ पे स्टाइप। होल्ड फास्ट का काम है प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम जमीन से जोड़े रखना। तो ये लेमिनेरिया से क्वेश्चन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एबीसी। उस ऑप्शन को पहचानना है जो एबीसी को करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा हो। और यहाँ पे हमको दिखाया गया है मार्केंसिया का फीमेल थैलस। ए है यहाँ पे आर्चिगोनियोफोर, बी में है गेमा कप, और सी में दिखाया गया है राइजोइड को। N3D4 गलत हो जाएगा, N3D4 गलत हो जाएगा। आर्चिगोनियोफोर तो सही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बी में राइजोइड लिख के दिया, राइजोइड है सी में। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ए आर्चिगोनियोफोर है, बी है गेमा कप, और सी है राइजोइड। आंसर होगा यहाँ पे सी। ये डायग्राम दे रखा है हमको एनसीईआरटी में, मार्केंसिया के धर्म को बता रखा है फीमेल थैलस को, और इधर बता रखा है हमको मेल थैलस को। यहाँ पे N3D4, यहाँ पे है गेमा कप, यहाँ पे है राइजोइड। गेमा कप और राइजोइड तो दोनों में यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे आर्चिगोनियोफोर है, उधर है N3D4। हमको डायग्राम दे रखा था ये वाला आर्चिगोनियोफोर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामाइन द फिगर ABCD इन विच वन ऑफ द 4 ऑप्शन ऑल द आइटम ABCD आर करेक्ट। यहाँ पे हमको डायग्राम दे रखे हैं, और हमको पहचानना है और अपना आंसर करना है ABCD में से कौन सा आंसर होगा। ए में हमको दिखाया गया है सिलेजिनेला को, बी में दिखा रखा है क्विसिटम, सी जो डायग्राम है यहाँ पे दिखा रखा है साल्विनिया को, और यहाँ दिखाया गया है गिंको को। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। कारा हो जाएगा गलत। इक्विसिटम बी में दिखा रखा है, यहाँ ए में लिख के दी थी तो ये गलत हो जाएगा। फिनेरिया ए में नहीं, ए में सिलेजिनेला को दिखा रखा है, तो डी भी गलत हो जाएगा। ए में है सिलेजिनेला, बी में है इक्विसिटम, सी में है साल्विनिया, और डी में है गिंको। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमको पक्षी दिखाए गए हैं, और हमको पहचानना ऑप्शन ABCD में से यहाँ पे इनके बारे में कौन सा दे रखा है। तो ए में हमको दिखा रखा है न्यूफ्रॉन को,
वल्चर को, और बी में दिखा रखा है श्रुतियो ओस्ट्रिच, सी में दिखा रखा है सिटागुलो। ऑस्ट्रिच श्रुतियो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है बी में, यहाँ बी में कोलंबा लिख के दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। पेवो मोर ने दिखा रखा गलत हो जाएगा। कोरवस भी नहीं यहाँ पे, श्रुतियो ऑस्ट्रिच बी में, श्रुतियो एक ही ऑप्शन में दे रखा है सिर्फ बी में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ए में दिखा रखा है हमको न्यूफ्रॉन को, बी में दिखा रखा है श्रुतियो और सी में दिखा रखा है सिटागुला पैरेट को, आंसर होगा यहाँ पे बी। हमको डायग्राम दे रखा है चैप्टर एनिमल किंगडम में, ए में हमको दिखा रखा है न्यूफ्रॉन, बी में दिखा रखा है श्रुतियो ऑस्ट्रिच, सी में है सिटागुला पैरेट और डी में है पेवो पिकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन एनिमल, हमको एनिमल दे रखा है, हमको इसको पहचानना है और अपना आंसर करना है। नाजा कोबरा स्नेक को दिखाया गया है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। और निंथोरिंकस मैमल को भी नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे है रेप्टाइल्स, तो ये भी हो जाएगा गलत। ऑस्ट्रिच भी नहीं है, श्रुति ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिखाया है कैमिलियन को, ट्री लिजार्ड को, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा डी। आइडेंटिफाई द गिवन एनिमल, यहाँ पे दिखा रखा है कैमिलियन, ट्री लिजार्ड को, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ए में हमको दिखा रखा है कैमिलियन को, यहाँ पे रेप्टाइल्स दिखा रखे हैं, बी में है क्रोकोडाइल, सी में है चिलोन और डी में दिखा रखा है नाजा पॉइजनस स्नेक कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ABCD गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए में हमको दिखाया गया है लोकेस्टा ग्रीगेरियस पेस्ट, बी में दिखा रखा है स्कॉर्पियन बिच्छू को, सी में दिखा रखा है प्रॉन झींगा और डी में दिखा रखा है पायला एप्पल स्नेल, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए में लोकेस्टा, बी में दिखा दिया यहाँ पे प्रॉन लिख के, प्रॉन दे रखा है सी में, बी हो जाएगा गलत। ए में लोकेस्टा, बी में स्कॉर्पियन सही है, सी में प्रॉन लेकिन डी में दे रखा है स्नेल नहीं, यहाँ पे एप्पल स्नेल को दिखाया गया है पायला को, तो ये भी हो जाएगा सी भी गलत। बटरफ्लाई ने दिखा रखा है हमें लोकस्टा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर है यहाँ पे अपना ए में है लोकस्टा, बी में है स्कॉर्पियन, सी में है प्रॉन, डी में है पायला एप्पल स्नेल, आंसर होगा ए। ये हमको डायग्राम दे रखे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम में, ए में हमको दिखा रखा है यहाँ पे लोकस्टा, बी में बटरफ्लाई, सी में स्कॉर्पियन और डी में दिखा रखा है हमको प्रॉन। ए में लोकस्टा, बी में बटरफ्लाई, सी स्कॉर्पियन, डी दिखा रखा है प्रॉन और यहाँ दिखा रखा है पायला एप्पल स्नेल और यहाँ दिखा रखा है ऑक्टोपस डेविल फिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल एंड सेलेक्ट एंड द क्लास टू विच दे बिलोंग। यहाँ पे हमको एनिमल दिखा रखे हैं और इनको बताना है कि कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। ए में हमको दिखा रखा है सैलेमेंडर, ये बिलोंग करता है क्लास एम्फीबिया को, तो ये सही दे रखा है। बी में दिखा रखा है चिलोन, ये बिलोंग करता है रेप्टिलिया को, तो ये भी सही दे रखा है। और सी में हमको दिखा रखा है कैमिलियन ट्री लिजार्ड, ये भी रेप्टाइल से, तो ये भी सही दे रखा है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। सैलेमेंडर एम्फीबियन से, चिलोन रेप्टाइल से, कैमिलियन भी रेप्टाइल है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। बी में हमको लिख के दे रखा है देखो सैलेमेंडर रेप्टाइल, नहीं ये एम्फीबियन है, तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ लिख के दे दिया सैलेमेंडर एम्फीबिया, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे चिलोन को भी एम्फीबिया बता दिया, एम्फीबिया नहीं यहाँ पे आएगा रेप्टाइल, सी भी हो जाएगा गलत। और यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन डी में देखो कैमिलियन को लिख के हेमिकोडेटा, कैमिलियन कोडेटा है ना कि हेमिकोडेटा, तो ये भी हो जाएगा गलत। डी भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत। बी किसकी वजह से गलत हो जाएगा, सैलेमेंडर को यहाँ पे रेप्टाइल लिख के दे रखा है, सैलेमेंडर एम्फीबियन है, तो ये हो जाएगा गलत। सी में हमको लिख के देता है चिलोन एम्फीबिया, चिलोन रेप्टाइल से, तो सी भी गलत हो जाएगा। कैमिलियन को हेमिकोडेटा लिख के दे दिया, इसकी वजह से डी भी गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। सैलेमेंडर एम्फीबिया है, चिलोन रेप्टाइल से, कैमिलियन भी रेप्टाइल से, आंसर बनेगा यहाँ पे अपना ए। यहाँ पे हमको बता रखा है एम्फीबियन के एग्जाम्पल, सैलेमेंडर एक एम्फीबियन है, यहाँ पे लिख के दे रखा है देखो, और यहाँ पे बता रखा है राना बुलफ्रॉग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एनिमल ए। यहाँ पे जो एनिमल दे रखा है इसको पहचानना है और ये कौन से फाइलम को बिलोंग करता है ये बताना है। तो यहाँ पे हमको दिखा रखा है बेलेनोग्लोसस को, ये बिलोंग करता है हेमिकोडेटा को, आंसर हो जाएगा ये। बेलेनोग्लोसस ए तो सही दे रखा है, सिफेलोकोडेटा लिख के दी बी में, ये हो जाएगा गलत। नेरिस नेरिस एनिलिडा दे रखा है, तो ये हो जाएगा गलत, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेलेनोग्लोसस एंड बी में दे रखा है हेमिकोडेटा, तो अपना आंसर होगा यहाँ पे ए। हेमिकोडेटा एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल होते हैं, वॉर्म लाइक मरीन एनिमल। प्रोबोसिस कोलर ट्रंक में इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इनमें, ओपन टाइप का। रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोबोसिस ग्लैंड। और सेक्स सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट होता है इनमें इनडायरेक्ट। ये हमको एग्जांपल बता रखा है एनसीईआरटी में हेमिकोडेटा का, बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। और ये हमको डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे दिखा रखा है बेलेनोग्लोसस को। बॉडी इनकी डिवाइड होती है प्रोबोसिस में, कोलर में, ट्रंक में। प्रोबोसिस का काम करती है इनमें, यहाँ पे लिख के दे रखा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी। यहाँ पे हमको फाइलोटैक्सी को दे रखा है, हमको पहचानना है और अपना आंसर करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन कौन सी फाइलोटैक्सी हमको यहाँ पे गिवन है। ए में हमको दे रखा है देखो अल्टरनेट, यहाँ पे सिंगल लीफराइज होती है इस नोट से और ये अल्टरनेट मैनर में लगी होती है। तो ए में दिखा रखा है अल्टरनेट को, अल्टरनेट फर्स्ट में है। और बाकी यहाँ पे दिखा रखा है सी में अपोजिट अपोजिट, सी भी गलत, डी भी गलत। फर्स्ट में दिखा रखा है वर्ल को, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए में है अल्टरनेट, बी में है अपोजिट फाइलोटैक्सी, सी में है वर्ल फाइलोटैक्सी, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। हमको डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पे हमको दे रखा है अल्टरनेट को, इसका एग्जांपल है चाइना रोज। और गुआवा प्लांट में कैसी होती है अपोजिट टाइप की फाइलोटैक्सी। और वर्ल्ड किस में होती है
अलिस्टोनियम है। ए में है अल्टरनेट, बी में है अपोजिट और सी में है वल फाइलोडेक्सी। 3 टाइप की फाइलोडेक्सी हमको बता रखी है एनसीईआरटी में। पहला है अल्टरनेट, दूसरी है अपोजिट और तीसरी हमको बता रखी है वल फाइलोडेक्सी। अल्टरनेट में क्या होता है, सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड से और ये अल्टरनेट मैनर में लगी होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट। चाइना रोज में, मस्टर्ड में और सनफ्लावर प्लांट में कैसी फाइलोडेक्सी है, अल्टरनेट फाइलोडेक्सी। अपोजिट, इसमें लीफ का एक पेयर अराइज होता है ईच नोड से और ये एक दूसरे के अपोजिट में लाई गिरती है। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे केलोट्रोपिस एंड गोवा प्लांट। और वर्ल फाइलोडेक्सी में क्या होता है, मोर देन 2 लीफ अराइज होती है ईच नोड से और एक वर्ल सा बना लेती है गोल चक्कर सा। तो इसका एग्जाम्पल हमको बता रखा है अलिस्टोनिया। अल्टरनेट के एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अपोजिट के एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे तो केलोट्रोपिस एंड गोवा प्लांट। और वर्ल का पूछा जाएगा तो अलिस्टोनिया। फाइलोडेक्सी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके एग्जाम्पल आप लोग तीनों के ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस शोन इन द गिवन फिगर, सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर ए बी। ए में और बी में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस दे रखा है ये हमको बताना है। तो ए में हमको दे रखा है रेसमोस को और बी में दिखा रखा है साइमोस को। यहाँ पे दोनों ऑप्शन में साइमोस साइमोस लिख के दे रखा है तो डी हो जाएगा गलत। दोनों में रेसमोस भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे है रेसमोस, यहाँ पे है साइमोस, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। हमको डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में। यहाँ पे दिखा रखा है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस को और यहाँ पे दिखा रखा है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर एक्स वाई रिप्रेजेंट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम। यहाँ पे हमको दिखाया गया है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम को। हमसे पूछा है कि एक्स वाई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स में हमको दिखाया गया है यहाँ पे डाइकोट स्टेम को और वाई में दिखाया गया है मोनोकोट स्टेम को। रूट गलत हो जाएगा, ए बी बी बी। रूट को नहीं दिखाया गया, यहाँ पे दिखाया गया है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम को। तो ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों में यहाँ पे रूट लिख के दे दिया। तो ए भी गलत, बी भी गलत। यहाँ पे दे रखा है हमको डाइकोट स्टेम। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होता है और यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जो होता है वो स्केटेड होता है और पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉलर होता है। तो यहाँ पे हमको दे रखा है डाइकोट स्टेम एक्स में और वाई में दे रखा है मोनोकोट स्टेम। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। मोनोकोट स्टेम वाई में है, यहाँ एक्स में लिख के दे दिया, डी भी गलत हो जाएगा। एक्स में है डाइकोट स्टेम, वाई में है मोनोकोट स्टेम, आंसर होगा सी। ये हमको फिगर दे रखा है चैप्टर एनाटॉमी फ्लोरिंग प्लांट में बता रखा है हमें, देखो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम। बी में दिखा रखा है मोनोकोट स्टेम को। यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है स्कैटर्ड होता है और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो वेस्कुलर बंडल, ये स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉलर होता है और ए में हमको दिखा रखा है डाइकोट स्टेम को। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज है तो यहाँ पे है डाइकोट और बी में कौन सा था, मोनोकोट। यहाँ पे है बी में मोनोकोट। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें एक्स डाइकोट स्टेम, वाई मोनोकोट स्टेम, आंसर होगा सी। वेस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट ओपन होते हैं और ये रिंग में अरेंज होते हैं। डीएस का मतलब है डाइकोट स्टेम और एमएस का मतलब है यहाँ पे मोनोकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसे है, कॉन्जॉइंट ओपन और रिंग में अरेंज होता है। मोनोकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट क्लोज होता है और स्कैटर्ड होता है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉलर होता है और जो मोनोकोट स्टेम में ये वेस्कुलर बंडल है इनमें वाटर कंटेनिंग कैविटीज पाई जाती है। यहाँ पर हमको बता रखा है स्टेम में पाई जाने वाली टिश्यू की लेयर्स को फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके बाद है कोर्टेक्स, देन पेरिसाइकल, उसके बाद है वेस्कुलर बंडल और लास्ट में है पित्त। एपिडर्मिस यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है स्टेम में। कोर्टेक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 लेयर्स में। एंडोडर्मिस में, कोर्टिकल लेयर में और हाइपोडर्मिस में। हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम में है कोलनकाइमेटस और मोनोकोट स्टेम में बनी होती है स्क्लेरनकाइमेटस। पेरिसाइकल डाइकोट स्टेम में है स्क्लेरनकाइमेटस। वेस्कुलर बंडल की बात हम लोग कर चुके हैं। डाइकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट ओपन और ये रिंग में अरेंज होता है। मोनोकोट स्टेम में होता है कॉन्जॉइंट क्लोज, स्केलेड होता है और पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉलर होता है और वेस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटीज भी पाई जाती है। और पित्त की बात हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। डाइकोट स्टेम, डीएस डाइकोट स्टेम और एमएस मोनोकोट स्टेम। पित्त के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया है कि लार्ज एंड वेल डेवलप पित्त किस में पाया जाता है, तो आप लोग आंसर दे दोगे मोनोकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम में। स्मॉल और इनकंस्पीशियस पूछ लिया जाएगा तो आंसर दे दोगे डाइकोट रूट एंड मोनोकोट स्टेम। पित्त स्मॉल और इनकंस्पीशियस होता है डाइकोट रूट में, मोनोकोट स्टेम में, और लार्ज और वेल डेवलप होता है मोनोकोट रूट में एंड डाइकोट स्टेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर एबीसी शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ मसल। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मसल को दिखाया गया है और हमसे पूछा गया है कि अपना आंसर बताओ एबीसी में यहाँ पे कौन कौन सी मसल को दिखाया गया है। तो एमएम को दिखाया गया है स्ट्रेटेड मसल को, बी में दिखा रखा है स्मूथ मसल, सी में है कार्डियक मसल। स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल, तो ऐसा है अपना आंसर। ऑप्शन मतलब किसी यहाँ पे दिखा रखा है स्ट्रेटेड को, बी में दिखा रखा है स्मूथ को, सी में दिखा रखा है कार्डियक को, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। स्मूथ बी में दिखा रखा है, एम ए लिख के दिए गलत हो जाएगा। कार्डियक है सी में, यहाँ एम ए लिख के दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। स्ट्रेटेड सही है यहाँ पे, बी में है स्मूथ, सी में है कार्डियक, आंसर हो जाएगा सी। एम को लिख के दे दिया इनवॉलुंटरी। स्ट्रेटेड मसल जो होती है स्केलेटल मसल वॉलुंटरी होती है नेचर में, तो डी भी हो जाएगा गलत, आंसर होगा सी। यहाँ पे हमको बता रखा है मसल टिश्यू को, ए में है स्केलेटल मसल, इनको स्ट्रेटेड मसल भी बोला जाता है, इनमें स्ट्रेशन पाई जाती है इस वजह से। बी में हमको दिखा रखा है स्मूथ मसल, यहाँ पे स्ट्रेशन एब्सेंट होती है और यहाँ पे स्ट्रेशन प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शोन इन द फिगर।
यहाँ पे हमको दिखा रखा है शुगर के स्ट्रक्चर को, और हमको बताना है कि यहाँ पे ए बी में कौन कौन सी शुगर दिखाई गई है। ए में फ्रक्टोज है, बी में राइबोज है, ए में ग्लूकोज है, बी में डिऑक्सीराइबोज है, ए में ग्लूकोज है, बी में राइबोज है, या फिर ए में ग्लूकोज है, बी में फ्रक्टोज है। तो ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। ए में हमको दिखा रखा है ग्लूकोज और बी में हमको दिखाया गया है यहाँ पे राइबोज को, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्लूकोज राइबोज, ऐसा हमको दे रखा है सी में, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्लूकोज राइबोज सी। अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए में दिखा रखा है ग्लूकोज को, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और बी में दिखा रखा था राइबोज को, राइबोज का फॉर्मूला क्या होता है C5H10O5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमको अमीनो एसिड दिखा रखा है और हमको बताना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा अमीनो एसिड दिखा रखा है। तो देखो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक अमीन ग्रुप होता है, एक होता है एसिडिक ग्रुप, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है वेरिएबल आर ग्रुप। वेरिएबल आर ग्रुप को हटा के अगर हम CH3 लगा दें तो ये कौन सा अमीनो एसिड बन जाता है एलेनिन। अगर H लगा रहेगा तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन, और वेरिएबल आर ग्रुप की जगह अगर CH2O लगा दे तो क्या बन जाएगा सेरिन। तो ए में हमको दिखा रखा है एलेनिन को, बी में दिखा रखा है ग्लाइसिन, सी में हमको दिखा रखा है सेरिन को। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे एलेनिन ग्लाइसिन सेरिन रेस्पेक्टिवली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। ये फर्स्ट में ग्लाइसिन नहीं है, ग्लाइसिन दे रखा है हमको सेकंड में, ये हो जाएगा गलत। एलेनिन तो सही है लेकिन सेरिन यहाँ दूसरे में लिख के दे दिया, सेरिन दे रखा है हमको तीसरे में, सी भी गलत हो जाएगा। सेरिन यहाँ पहले में लिख के दे दिया, सेरिन तीसरे में बता रखा है, तो ये डी भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट में है एलेनिन, सेकंड में है ग्लाइसिन, थर्ड में है सेरिन, आंसर बनेगा बी। तीनों के स्ट्रक्चर हमको बता रखे चैप्टर बायोमोलिक्यूल में। यहाँ पे देखो ग्लाइसिन वेरिएबल आर ग्रुप की जगह अगर ऐसे लगा दे तो ग्लाइसिन बनेगा, और आर को हटा के CH3 लगा देगा तो एलेनिन, और CH2H लगा देंगे तो स्ट्रक्चर जो बनेगा इसका नाम क्या है सेरिन अमीनो एसिड। CH2H सेरिन, CH3 लगा दिया जाएगा तो एलेनिन, और H लगा दिया जाएगा तो ग्लाइसिन। बाकी COOH अमीनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, हाइड्रोजन, ऊपर का तीनों में सेम है, एक अमीन ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन। फर्क क्या होता है सिर्फ वेरिएबल आर ग्रुप का, अगर H है तो ग्लाइसिन, CH3 है तो एलेनिन, CH2H है तो सेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन स्टेज ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे माइटोसिस की स्टेज दे रखे हैं और हमको पहचानना है अपना आंसर क्या होगा इन स्टेज को पहचान के। तो ए में हमको दिखा रखा है एनाफेज को, यहाँ पे प्रोफेज लिख के दे दिया गलत हो जाएगा, मेटाफेज गलत हो जाएगा। ए में हमको दिखा रखा है एनाफेज, डी में फिर प्रोफेज लिख के दे दिया, डी भी गलत। ए में है एनाफेज, बी में मेटाफेज, सी में प्रोफेज, और डी में दिखा रखा है टीलोफेज को। अपना आंसर हो जाएगा सी, ए एनाफेज, बी मेटाफेज, सी प्रोफेज, डी टीलोफेज, आंसर सी। ये हमको डायग्राम दिखा रखा है NCERT में, देखो यहाँ पे दिखा रखा है प्रोफेज को, बी में दिखा रखा है मेटाफेज, और इधर दिखा रखा है एनाफेज एंड टीलोफेज को। सी में है एनाफेज और डी में है टीलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ABCD। ABCD को आइडेंटिफाई करना है और अपना आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। आइडेंटिफाई द ABCD इन द गिवन डायग्राम डिपिक्टिंग सेल साइकिल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए में दिखाया गया हमको G0 फेज को, बी में दिखा रखा है G1, सी में है S और डी में है G2। G0, G1, S, G2। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए में है G0, बी में है G1, सी में है S सिंथेसिस फेज और डी में है G2 फेज। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। ये हमको फिगर बता रखा है NCERT में, देखो यहाँ पे G0 फेज है, यहाँ पे लिख के दे देता है G1 की जगह लिख के दे रखा है B, S की जगह लिख के दे देता C, और यहाँ पे लिख के दे देता D। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए में G0, B G1, C S और D G2 फेज। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए में दिखा रखा है G0 फेज, बी में दिखा रखा है G1 फेज, सी में दिखा रखा है सिंथेसिस फेज और डी में दिखा रखा है G2 फेज, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन फिगर रिप्रेजेंट C4 पाथवे। यहाँ पे हमको दिखा रखा है C4 पाथवे को एंड सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन ABC, A C, और यहाँ पे हमको दिखा रखा है देखो बी को। हमको बताना है कि ABC यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है डिकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, बी में दे रखा है फिक्सेशन, ट्रांसएमिनेशन, रीजनरेशन, कार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, या फिर फिक्सेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन। ए में दिखा रखा है फिक्सेशन, बी में है डिकार्बोक्सिलेशन, सी में है रीजनरेशन, आंसर होगा यहाँ पे डी, फिक्सेशन, डिकार्बोक्सिलेशन एंड सी में दिखा रखा है हमको रीजनरेशन को। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। इनको डायग्राम दे रखा है NCERT में, ए में है देखो फिक्सेशन, सी में है रीजनरेशन और बी में हमको बता रखा है डिकार्बोक्सिलेशन को। यहाँ पे हमको बता रखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द H एंड सिलेक्ट पाथवे, बी डिकार्बोक्सिलेशन और ए में है फिक्सेशन और यहाँ पे है सी में रीजनरेशन। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी, फिक्सेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम शोइंग ATP सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियल ATP सिंथेसिस को यहाँ पे दिखाया गया है और हमसे पूछा है कि ए बी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए में हमको दिखाया गया यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को और बी में दिखा रखा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। यहाँ पे आउटर लिख के दे रखा है, आउटर नहीं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर है बी। यहाँ पे सेल साइटोप्लाज्म सी डी हो जाएंगे गलत। ए में है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बी में है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आंसर होगा बी।
डायग्राम दे रखा है हमको एनसीईआरटी में। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस को यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ देखो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए में दे रखा था आउटर, आउटर नहीं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा वहाँ पे। ये लिख के दे रखा है फर्स्ट में हमको आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, गलत हो जाएगा, आंसर होगा बी। ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, बी है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म ये गलत हो जाएगा, सी डी, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामाइन द फिगर ऑफ पेक्टोरल गडल एंड फोरलिम, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेवल ए बी सी डी। यहाँ पे पेक्टोरल गडल की और फोरलिम को बोन को दिखाया गया है, और हमको पहचानना है कि ए बी सी डी में कौन सी बोन दिखाई गई है। ए में है क्लेवाइकल, बी में है ह्यूमरस, सी में दिखा रखा है हमको रेडियस को, और डी में दिखा रखा है कॉर्पल बोन को। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए में है क्लेवाइकल, बी में ह्यूमरस, सी में स्केपुला, और डी में हमको बता रखा है यहाँ पे कॉर्पल्स को। क्लेवाइकल, ह्यूमरस, रेडियस एंड कॉर्पल, अपना आंसर हो जाएगा ए। दिखा रखा है हमको डायग्राम एनसीईआरटी में। यहाँ पे देखो क्लेवाइकल, उसके बाद हमको बता रखा है यहाँ पे ह्यूमरस, देन हमको बता रखे है रेडियस, और यहाँ पे हमको बता रखे है कॉर्पल रिस्ट बोन। उसके बाद है मेटाकॉर्पल पैलेंजिस। यहाँ पे राइट पेक्टोरल गडल एंड अपर आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामाइन द गिवन डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन स्कल। यहाँ पे ह्यूमन स्कल को दिखाया गया है, और हमसे पूछा गया है कि गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द स्कल बोन लेवल ए टू डी। यहाँ पे स्कल बोन जो दिखा रखी है ए बी सी डी, इनको पहचान के अपना आंसर करना है ए बी सी डी में से। ए में हमको दिखा रखा है यहाँ पे पेराइटल बोन को, ए में है पेराइटल बोन, बी में है टेम्पोरल, सी में दिखा रखा है हमको मैक्सिला, और डी में दिखा रखा है मैंडिबल को। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ए में है पेराइटल, बी में टेम्पोरल बोन, सी में मैक्सिला, डी में मैंडिबल, आंसर होगा सी। ए में हमको दिखा रखा है यहाँ पे पेराइटल बोन, बी में दिखा रखा है टेम्पोरल बोन को, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए बी सी डी जहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। सी में दिखा रखा है हमको मैक्सिला को, और डी में दिखा रखा है मैंडिबल को। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन स्कल, ए में है पेराइटल बोन, बी टेम्पोरल, सी मैक्सिला, और डी मैंडिबल। तो इन चार बोन को हटा के वहाँ पे ए बी सी डी लिख के ये क्वेश्चन बना दिया गया था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेराइटल, टेम्पोरल, मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 11th बायोलॉजी के कुछ डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे हैं। कल हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। 12th बायोलॉजी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो वीडियो जिसने नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप लोग जाकर देख सकते हो। वहाँ पे मैंने 12th बायोलॉजी के डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज कवर करा रखे हैं उस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने 11th की भी कर लिया है। कल हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।